अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 2 है 10 क्लास का चाइनीज़ न्यू ईयर यानी कि चीनियों का नया साल। यानी कि वो चाइनीज़ जो हैं वो नया साल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसके बारे में है ये। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू year according to the Chinese lunar calendar। लूनर कैलेंडर कहते हैं कमरी कैलेंडर, यानी कि ऐसा कैलेंडर जो कि चांद की तारीखों से चलता है। ठीक है, सेलिब्रेट होता है मनाना, बिगनिंग होता है शुरुआत, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, चाइनीज या चीनी नया साल छुट्टी का दिन होता है जो जिसको चीनी या कि चाइनीज कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज करने के लिए मनाते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे फॉर चाइनीज फैमिलीज। कंसिडर्ड होता है तस्वुर किए जाना, इम्पोर्टेंट अहम फैमिलीज खानदान। तो इसका तर्जुमा है इसको चीनी यानी कि चाइनीज खानदानों के लिए एक अहम तरीन तातीलात में से एक तातील समझा जाता है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग family gatherings, gift giving, eating of the symbolic food and display of the festive decorations। गैदरिंग्स होता है इकट्ठे होना, गिफ्ट गिविंग तहाइफ देना, सिंबॉलिक होता है अलामती फूड खाने, डिस्प्ले होता है इजहार करना, फेस्टिव होता है पुरमुसरत, डेकोरेशंस का आपको पता है कि सजावटें होता है। ठीक है, इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े खानदानी इज्तिमात, तहाइफ देने, अलामती ग़िज़ाएं खाने और पुरमुसरत आराइशों से मनाया जाता है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring। Celebrating होता है मनाना, फोकस होता है मुर्तकिज होना या ठीक है उस पर ध्यान होना। तो इसका कुछ तर्जुमा इस तरह से है, सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर अच्छी करने और बहार के आमद का जश्न मनाने पर मुर्तकिज होती है। यानी कि उनकी सारी तवज्जो ये होती है कि हमारी जो गुड लक है, ठीक है, उसको कैसे होगी वो, और बहार का जश्न मनाते हैं, इसी पे उनकी तवज्जो होती है। इन चाइना में द लूनर कैलेंडर is still used to determine traditional holiday like Chinese New Year। Still का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, चाइना में लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर यानी कि ऐसा कैलेंडर जो कि चांद की तारीखों से डिटरमिन होता है, तय करना, ट्रेडिशनल रिवायती हॉलीडेज छुट्टियां लाइक चाइनीज न्यू ईयर। अब इसमें बताया है कि चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी साल नौ कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून। फेजेस से मुराद है यहाँ पे शक्लें या अशकाल। ठीक है, चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की अशकाल पर है, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल देन द सन।
जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है या कम होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइना का जो नया साल है हर साल एक ही दिन पर नहीं आता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। मगर आम तौर पर 21 और 20 जनवरी फरवरी से कहीं दरमियान में आता है। ठीक है। सेलिब्रेशन होता है तकरीबात मनाना। ठीक है, मनाना। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, यानी कि जो उसकी तकरीबात हैं वो एक माह तक जारी रहती हैं या महीने के आखिर तक जारी रहती हैं। Here are some tradition associated with Chinese New Year। Associated का मतलब होता है जुड़े हुए होना। यहाँ कुछ ऐसी रिवायात हैं जो कि चाइनीज या चाइना के नए साल या साले नौ से जुड़ी हुई हैं। क्लीनिंग हाउस एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े बनाते हैं। प्रेयर होता है सबसे पहले। द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थ्रोली क्लीन देयर हाउस। नए साल के पहले दिन खानदान हस्बे रिवाज, जैसा कि वहां पे रिवाज है, ठीक है, घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। कहा जाता है कि ऐसा करना पिछले साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले नए साल के लिए खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए अपने घरों को तैयार किया जाता है। ऑल क्लिनिक मस्ट बी finished before the New Year's Day, so there is no chance to accidentally throw out the good fortune of the new year। तमाम सफाई को नए साल के दिन से पहले खत्म होना चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इम्कान ना रहे। एक्सीडेंटली होता है हादसाती तौर पर। ठीक है। Wearing black is not allowed due to its association with death। काला रंग पहनना बिल्कुल इजाजत नहीं है क्योंकि ये मौत से जुड़ा हुआ है, यानी कि काले रंग को उस दिन पहनना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। However, जबकि wearing red is encouraged as the color is associated with warding of bad spirit। warding of idiom भी है, ये पेपर में भी आ सकता है। इसका मतलब होता है बचना, एसोसिएशन होता है ताल्लुक होना, जुड़े हुए होना। ठीक है। अच्छा जी, इसका तर्जुमा है कि ताहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि
रंग का ताल्लुक बदरूहों से बचने से है, यानी कि उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम रेड कलर पहनेंगे तो बदरूहों से बच जाएंगे। डेकोरेटिंग दी हाउस, पैराग्राफ नंबर 3, एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइन एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड window with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness। दूसरा, हर दिल अजीज रिवाज दरवाजों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लगाना है जिन पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है, जिसका मतलब है खुशकिस्मत और खुशी के हैं, जिसका मतलब खुशकिस्मत और खुशी के हैं। ठीक है, वो अपने दरवाजों और खिड़कियों पे लफ्ज फू लिखते हैं चार्ट्स की सूरत में, ठीक है, पोस्टर की सूरत में। हैंगअप होता है लटका देना, ठीक है ना। बाइंग फ्लावर्स फॉर दी होम इज आल्सो कॉमन प्लेस since the symbolize the coming of spring and a new beginning। दूसरा वो काम क्या करते हैं, घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है। कॉमन प्लेस से मुराद है आम मामूल, ठीक है कि वो बहार की आमद और नए साल के आगाज की अलामत को जाहिर करते हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले 9 की तकरीब से पहले दिन का शाम का खाना, यानी कि शाम का जो खाना होता है नए साल की तकरीब से पहले का, उसके बारे में बताया है इसमें, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक, टेक पार्ट से मुराद है हिस्सा लेना, शिरकत करना, यहाँ पे पार्टेक लिखा है, इसका मतलब भी यही है। इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक खास फूड आर सर्व्ड को कहते हैं पेश किया जाना, ठीक है, खाने को पेश करने के लिए सर्विंग का वर्ड यूज होता है, ठीक है। चीनी साले 9 के मौके पर रिश्तेदारों से मिलना और एक बड़े शाम के खाने की तकरीब में शिरकत का रिवाज है, जहां मखसूस खानों से तवाज़ुन की जाती है या खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर। ये रिवायती तौर पर एक चीनी खानदान साले 9 के शाम के खाने में 8 या 9 खाने लगाता है, ठीक है। ईयर्स ईव डिनर बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग होता है हमेशा रहने वाला, प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली को कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब है देर तक रहना, इसलिए वो 8 या 9 डिशेस बनाते हैं। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, यानी कि अब उसके बाद वो क्या करते हैं, गुड लक के लिए, अच्छी तकदीर के लिए तहाइफ देते हैं। कौन, चाइनीज लोग। अब इसमें बताया इट इज अ ट्रेडिशनल practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। prosperity अभी हमने ऊपर पढ़ा है, खुशहाली को कहते हैं, ठीक है। सिंबलाइज्ड होता है उसको इलामती तौर पे करना उस काम को, ठीक। तो इसका तर्जुमा है, ये बालिग अफराद के लिए एक रवायती दस्तूर या
या दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपया पैसा से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले नए साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। इट इज आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं। अनमैरिड होता है गैर शादीशुदा, ठीक है, कवारा जिसे कह सकते हैं या कवारी। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन until the recipient has left the home of the giver। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक के देने वाले का घर छोड़ ना चुका हो। ऑनरिंग दी एनिमल यानी कि जानवरों की इज्जत करना, ये भी वो करते हैं, ठीक है। एवरी ईयर is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac। चाइनीज जोडियक से मुराद है चाइना का ब्रूज का नक्शा। ब्रूज होते हैं ना जो हमारे के स्टार्स होते हैं कि जी हमारा कौन सा स्टार्स है, ठीक है, इस तरह उनका ब्रूज का एक नक्शा होता है जिसमें काफ़ी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो 12 होते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। हर साल चीनी बुरूज के नक्शे के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है, यानी कि 12 में से हर साल कोई एक जानवर जो है उससे मुंसलिक है। These animals are often represented in decoration। रिप्रेजेंट होता है नुमाइंदगी करना, ठीक है। तो इसका है तर्जुमा कुछ लोगों का नहीं, अक्सर इन जानवरों की आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है, यानी कि जो सजावट की जाती है उन जानवरों की शक्ल की सूरत में ना डेकोरेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये यकीन है कि those born during the year of particular animal may have the character traits of that animal। ट्रेड्स होते हैं खुसूसियात। अब उनका ये मानना है कि जी उनका ये अकीदा है, ये यकीन है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उस जानवर की फितरी खुसूसियात मौजूद हो सकती हैं। चाइनीज न्यू ईयर इज a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year। रीइनविग्रेट का मतलब है फिर से मजबूती करने के लिए, फिर से मजबूती करने के लिए यानी कि फिर से ताकत पकड़ना, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है की गर्ज से, ठीक है। चीनी साल नो या चीनी नया साल एक ऐसा मौका होता है जब खानदान को उस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करते हैं और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए।